नमस्कार मेरे सभी प्यारे छात्रों, फिर से आपका स्वागत है एक और नई वीडियो पर। आज की इस वीडियो में आपको महत्वपूर्ण रस बताने वाला हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में जरूर पूछा जाएगा। देखिए, बोर्ड एग्जाम 2026 हिंदी क्लास 10 एंड क्लास 12, यदि आप कक्षा 10 और कक्षा 12 में हैं और हिंदी आपका सब्जेक्ट है तो एक महत्वपूर्ण रस है। सभी बोर्ड के लिए हिंदी महत्वपूर्ण रस। अगर आप कक्षा 12 में हैं तो चाहे साहित्यिक हिंदी आपका हो चाहे सामान्य हिंदी हो तब भी आप पढ़ सकते हैं। परिभाषा, उदाहरण और स्पष्टीकरण। परिभाषा, उदाहरण और स्पष्टीकरण। यदि आप कक्षा 10 में हैं तो केवल परिभाषा उदाहरण पढ़ना होता है, और यदि आप 12 में हैं तो स्पष्टीकरण भी पढ़ना होता है, लिखना होता है। यदि आपको याद नहीं है तो आप नहीं लिखेंगे फिर भी आपको नंबर दे दिया जाएगा, तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं परिभाषा और उदाहरण। तो कक्षा 10 हो या कक्षा 12 हो, देखिए यह 2 नंबर का आपका पूछा जाता है। कितने नंबर का पूछा जाता है? 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। तो 2 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। 2026 बोर्ड एग्जाम में यह रस आपका जरूर पूछा जाएगा। देखिए कौन सा रस है, अब जान लेते हैं इस रस के बारे में। अब आपको ऐसे हाईलाइट कर देना है वीर रस। लिखेंगे विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से पुष्ट होकर हमारे हृदय में उत्साह नामक अस्थाई भाव उत्पन्न होता है तो उसे हम वीर रस कहते हैं। इसका अस्थाई भाव उत्साह होता है। यानी कह रहा, चाहे विभाव हो, अनुभाव हो, संचारी भाव से पुष्ट होकर, यानी सभी तरह के भाव यदि हमारे मन में या हमारे हृदय में उत्साह नामक अस्थाई भाव उत्पन्न होता है, यानी इन सभी से, यह सभी आ गया, उसके बाद इन सभी से मिलजुल कर उत्साह नामक, उत्साह अगर हमारे अंदर आ रहा है कि नहीं, अब मैं इस चीज को कर लूंगा, अब मैं 90% डका दूंगा, 95% लाऊंगा, या मैं अब पुलिस बनकर, अधिकारी बनकर, दरोगा बनकर दिखा दूंगा। मतलब जब आपके अंदर एक उत्साह की भाव आए, जोश आ जाए कि नहीं अब तो मुझे करना है, और जैसे राष्ट्रीय, जैसे राष्ट्रीय प्रेम, जैसे अपने देश से प्रेम हो जाए, अपने देश से प्रेम हो जाए, अपने राष्ट्र से, तो वो भी एक तरह का गर्व होता है कि नहीं हमारा देश है। तो इस तरह के भाव जब किसी व्यक्ति के अंदर आता है, उसी व्यक्ति को ही समझ लीजिए वीर रस। अब वो जो भी उसके अंदर, जो भी प्रेरणा का जो स्रोत है, जहाँ से प्रेरणा आ रहा है, जिस तरह का भाव आ जा रहा है, भाव की वजह से ऐसा हो रहा है, जैसे विभाव, अनुभव, संचारी भाव, और उसके हृदय में अस्थाई नाम, उत्साह नामक अस्थाई भाव आ गया, तो उसी को हम क्या कहते हैं? वीर रस कहते हैं। अब इसकी अस्थाई भाव की बात की जाए तो यह उत्साह होता है। चलिए देख लेते हैं उदाहरण और स्पष्टीकरण। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पर रहा उदाहरण। उदाहरण में लिखेंगे, था एक समय का बात, कोई वीर नहीं दिखलाया था, राणा प्रताप के घोड़े के सामने कोई तीर नहीं दिखलाया था। यानी कह रहा कि था एक समय का बात जब कोई वीर नहीं दिख, कोई भी वीर ऐसा नहीं था जब एक समय था, और जो राणा प्रताप का घोड़ा है उनके सामने कोई तीर भी नहीं दिखलाया था। यानी वह एक ऐसे व्यक्ति थे जो क्या थे? महान थे, और युद्ध करते थे, उनका घोड़ा भी तगड़ा था, तो उनके सामने कोई टिकता नहीं था। तो ये भी हम लोगों के लिए क्या है? गर्व आता है अंदर से, और हम लोगों के अंदर जोश आता है कि यदि राणा प्रताप कर सकते हैं तो हम और आप क्यों नहीं कर सकते हैं। ठीक। अब आता है स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण में पहला लिखेंगे अस्थाई भाव। अस्थाई भाव क्या है? उत्साह है। दूसरा आता है विभाव। विभाव के अंतर्गत का आता है आलंबन, जो शत्रु है, जो शत्रु यानी जो विरोधी है। खा आता है उद्दीपन। उद्दीपन यानी राणा प्रताप की शक्ति। उद्दीपन के अंतर्गत राणा प्रताप की जो भी पावर है, शक्ति, वह आता है। अनुभाव। अनुभाव क्या था? प्रहार करना, युद्ध करना उत्साहपूर्ण, यानी युद्ध करना या प्रहार करना उत्साहपूर्ण, यानी उत्साह होकर युद्ध करना। तो ये भी क्या है? अनुभाव के अंतर। संचारी भाव या व्यभिचारी भाव के अंतर्गत क्या था? उत्सुकता, गर्व, जोश आदि, यानी हमारे अंदर जो भी उत्सुकता आता है कि नहीं कर दूंगा, गर्व होता है कि हम भी कर सकते हैं, जोश इत्यादि आदि, ये सब क्या है? आपके स्पष्टीकरण, उदाहरण, सभी चीज हो गया। दोस्तों, आप किसी भी बोर्ड से हैं, यदि 2026 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो लाऊं सबसे पहले आपको मिले।
चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगा। और कोई भी सब्जेक्ट पर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपके कोई भी सब्जेक्ट हो सभी सब्जेक्टों का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर उसके बाद आप कहेंगे तो कोई चैप्टर होगा तब भी पढ़ा दिया जाएगा। चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, चाहे आप देखिए, मैं बताया था आपको साहित्यिक हिंदी जो आर्ट्स लिए होते हैं, सामान्य हिंदी जो साइंस लिए होते हैं। साइंस मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सब। आर्ट्स मतलब इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, कुछ भी सब्जेक्ट हो आपका सोशल साइंस का, तो वह साहित्यिक हिंदी पढ़ेंगे। लेकिन यदि सामान्य हिंदी है तो उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सब पढ़ना होता है, जो सामान्य हिंदी के छात्र यानी जो साइंस बैकग्राउंड के छात्र होते हैं। तो आप दोनों पढ़ सकते हैं, चाहे आप साइंस लिए हो चाहे आप आर्ट्स लिए हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद,